हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्टिंग करेंगे एकदम बिगनिंग से, समय की शुरुआत जब से हुई है, मतलब समय की शुरुआत में जब से ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन हुआ है, किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन हुआ है, ठीक है, और किस प्रकार से क्या क्या उनमें चेंजेस आकर वो मॉडर्न फॉर्म जो आज की ह्यूमन बीइंग फॉर्म है उस फॉर्म में पहुँचे हैं। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक है अब हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग क्या है, दिस चैप्टर ट्रेसेस द बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जो ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस है उसको हम इस चैप्टर के अंदर ट्रेस करेंगे। इट वॉज 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, और इसको लिखा जाएगा MYA। मोस्टली हिस्ट्री में अब आपको MYA लिखा मिलेगा, मिलियन ईयर एगो जहाँ पर भी होगा। तो ये आपको लर्न करना है कि MYA जहाँ लिखा होगा मिलियन ईयर एगो की बात कर रही है। तो अब ह्यूमन बीइंग के उदय की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स एगो ह्यूमन बीइंग की शुरुआत हो चुकी थी। दैट द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस। इसी समय 5.6 मिलियन ईयर एगो एक ह्यूमन से मिलता जुलता जो क्रिएचर था, जो जीव था, उसका उदय अर्थ के सरफेस पर हो चुका था। आफ्टर दिस सेवरल फॉर्म्स ऑफ द ह्यूमन एमर्ज। इसके बाद बहुत सारी जो ह्यूमन बींग्स की फॉर्म्स हैं वो बनी, एंड देन बिकेम एक्सटिंक्ट, और उसके बाद ख़त्म भी हो गई। ह्यूमन बींग्स रिजेंबल्स अस। जो ह्यूमन बींग जो हमें हमारे जैसे दिखने में है, ऑरिजिनेटेड अबाउट 1,60,000 ईयर्स एगो। जिस तरह मतलब कि ह्यूमन बींग जैसे हमारे जैसे दिखने वाले हैं, उनका जो ओरिजिन हुआ था या उनका जो उदय हुआ था, उनकी शुरुआत हुई थी 1,60,000 ईयर एगो उनकी शुरुआत हुई थी। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री people obtain food by either scavenging or hunting animals and gathering plant produce। अब इस समय, इतने लंबे समय के अंदर जो ह्यूमन बींग्स थे वो या तो जो फूड वगैरह उस समय प्राप्त कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? स्क्वेंजिंग से, हंटिंग से और गैदरिंग से, जो कि प्लांट से मिलता था उसको चीज़ों को इकट्ठा वो करके अपने फूड की ज़रूरत को वो पूरा करते थे। दे ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक स्टोन टूल्स। अब उन्होंने यहाँ पर क्या सीखा? ये भी सीखा कि किस प्रकार से जो पत्थर हैं उनके टूल्स को बनाया जाए, एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, और एक दूसरे से बातचीत कैसे की जाए। तो ये धीरे धीरे वक्त के साथ जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने सीखा कि कैसे करना है। नेक्स्ट है आपका, although other ways of the obtaining food were adopting later। हालांकि फूड प्राप्त करने के जो दूसरे तरीके हैं उनको भी बाद में अडॉप्ट किया गया है। हंटिंग गैदरिंग कंटिन्यूज, लेकिन हंटिंग और गैदरिंग फिर भी चलता ही रहा दूसरे तरीकों के साथ साथ। इवन टुडे देयर आर हंटर गैदरर सोसाइटी इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज के दिन में भी हंटर और जो गैदर्स की सोसाइटी है वो वर्ल्ड के कई हिस्सों में ये सोसाइटीज़ हैं। दिस मेक अस वंडर whether the lifestyle of the present hunter gatherers can tell us anything about the past। ये भी बहुत हैरानी की बात होगी कि क्या आज के दिन के जो हंटर गैदर हैं क्या वो हमें कुछ पास्ट के बारे में बताते हैं कि पास्ट की सोसाइटीज़ कैसी होती थी। तो यहाँ पर अब ये ब्लू इंक के साथ लिखा हुआ है, ब्लू कलर में, तो ये पढ़ लेते हैं हम। डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, stones, stone tools and cave paintings help us to understand early human history। तो यहाँ साइड में क्या है, आपको दो वो दिए गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले फॉसिल का कीवर्ड दिया गया है। फॉसिल जैसे आप बार बार पढ़ चुके हो कि क्या है, बहुत ओल्ड प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग जो कि स्टोन में टर्न हो चुके हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फॉसिल्स। मतलब जो बचे कुचे इंप्रेशंस हैं ना, जो चिन्ह हैं बहुत पुराने प्लांट्स के, एनिमल्स के, ह्यूमन बींग से जो कि पत्थर बन चुके हैं, ठीक है। तो सेकंड है स्पीशीज़। तो ये दोनों पता ही है आपको, और एक बार फिर से लर्न कर लेना। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है
ह्यूमन फॉसिल्स की जो डिस्कवरीज की गई हैं ह्यूमन फॉसिल्स को लेकर, या ह्यूमन फॉसिल जो मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं, केव पेंटिंग्स मिली हैं, जिससे हमें जो ह्यूमन हिस्ट्री है, मानव इतिहास है, उसको समझने में बहुत ही हेल्प मिली है। ईच ऑफ दीज डिस्कवरीज हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। जितनी भी ये डिस्कवरीज हैं उनका एक अपना इतिहास रहा है। वेरी ऑफन व्हेन सच फाइंड्स वर फर्स्ट मेड, सबसे पहले जब ये चीज़ें सबसे पहले मिली थी तो क्या हुआ था, मोस्ट स्कॉलर्स रिफ्यूज एक्सेप्ट दैट दीज फॉसिल्स वर द रिमेन ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स। तो ज़्यादातर जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे उस समय, उन लोगों ने इन फॉसिल्स को एक्सेप्ट नहीं किया था, इनको मना कर दिया था कि ये फॉसिल्स जो हैं ये अर्ली ह्यूमन बीइंग के नहीं हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। दे वर ऑल्सो spectacle about the ability of the human to make stone tools or paint। अब वो मतलब इस बात को लेके भी संशय में थे कि भाई अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या इतने काबिल भी थे कि वो स्टोन के टूल्स बना सके या पेंट वगैरह कर सके, तो इनका भी मन में उनके संशय थी। इट वॉज ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये काफ़ी समय के बाद हुआ, दैट द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फाइंड्स वर रियलाइज, की जो सही महत्व है इन चीज़ों का उसको पहचाना गया बड़े काफ़ी समय के बाद। द एविडेंस फॉर द ह्यूमन एवोल्यूशन comes from fossils or species of humans which have become extinct। अब जो एविडेंस है ह्यूमन एवोल्यूशन के, ह्यूमन बींग की शुरुआत के, वो कहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं? जो फॉसिल्स हैं ह्यूमन की स्पीशीज़ के, जो पहले के, जो अब ह्यूमन बींग्स एक्सटिंक्ट ख़त्म हो चुके हैं, जो उनके फॉसिल्स मिले हैं उनसे हमें एविडेंस मिलते हैं। फॉसिल्स कैन बी डेटेड आइदर थ्रू डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस और इनडायरेक्टली बाय डेटिंग द सेडिमेंट्स इन विच दे आर बरीड। जो फॉसिल्स हैं उनको केमिकल एनालाइज के द्वारा उनकी तारीख निकाली जाती है, कितने पुराने हैं, या इनडायरेक्टली जो जो सेडिमेंट्स उनके साथ मिलते हैं, दबे हुए होते हैं, उनके साथ उनकी डेटिंग निकाली जाती है। ऑन फॉसिल्स, वंस फॉसिल्स आर डेटेड, जब एक बार फॉसिल्स की डेट निकाल ली जाती है, भाई इतने पुराने हैं, अ सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी वर्क आउट, तो एक सीक्वेंस सा बन जाता है कि ह्यूमन बीइंग की शुरुआत की किस प्रकार से शुरुआत हुई, तो ये सारी चीज़ें फिर काम करने लग जाती है सीक्वेंस में। नेक्स्ट है वन सच डिस्कवरीज वर फर्स्ट मेड, जब सबसे पहले ये डिस्कवरीज की गई थी अबाउट 200 ईयर्स एगो, जब ये फॉसिल्स वगैरह मिले थे या सामान जो भी मिला था 200 साल पहले, मैनी स्कॉलर्स वर ऑफन रेलुकिंग टू एक्सेप्ट दैट फॉसिल्स एंड अदर finds include stone tools and paintings were actually connected with the early forms of human। तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे वो इस चीज़ से जुड़ के एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि स्टोन टूल्स और जो पेंटिंग्स है ये एक्चुअली जुड़ी हुई है अर्ली फॉर्म जो थी ह्यूमन बींग्स की उनके साथ। दिस रेलिकन जनरली स्टिम्ड फ्रॉम देयर बिलीव्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। अब ये इनकी जो मतलब कि ये अलग हो रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे इस बात को, उसके पीछे उनका एक विश्वास भी था जो कि ओल्ड टेस्टामेंट जो था बाइबल का, उसके अंदर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था बाइबल के अंदर? अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन ओरिजिन वॉज रिगार्डेड एज एन एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड, कि जो ह्यूमन का ओरिजिन है वो भगवान के द्वारा बनाया हुआ ह्यूमन बीइंग है। मतलब ह्यूमन बीइंग का निर्माण किसने किया है? भगवान की क्रिएशन है, वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है? फॉर इंस्टेंस इन अगस्त 1856, अगस्त 1856 के अंदर वर्कमैन हु वर क्वेरिंग फॉर लाइमस्टोन इन नियंडर वैली, जो काम करने के वाले मजदूर थे, वर्कमैन थे, वो जब खुदाई कर रहे थे लाइमस्टोन की, कहाँ पर? नियंडर वैली के अंदर। जॉर्ज नियर द जर्मन सिटी, जो कि एक जॉर्ज था जर्मन सिटी जो कि डुसेल्डॉर्फ के पास था। फाउंड अ स्कल, उनको एक स्कल मिला, एंड सम स्केलेटल फ्रैगमेंट, और शरीर की कुछ और हड्डियाँ मिली, हड्डियों के टुकड़े मिले। दीज वर हैंडेड ओवर टू चार्ल्स फुशरॉट, ये चार्ल्स फुशरॉट थे जो कि एक स्कूल मास्टर थे और नेचुरल हिस्टोरियंस थे, उनके हैंडेड ओवर उन्होंने ये कर दिए। हु रियलाइज दैट, उन्होंने क्या रियलाइज़ किया?
दे डिड नॉट बिलोंग टू अ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। ये जो भी है स्केल्टन है या स्कल है, स्केल्टन के जो टुकड़े हैं, ये मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के तो नहीं हैं। ही देन मेड अ प्लास्टर कास्ट ऑफ स्कल। उसके बाद उन्होंने एक प्लास्टर का जो मॉडल है वो बनाया स्कल का, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, एंड सेंड टू हरमन शॉफ हुसैन। जो हरमन शॉफ हुसैन थे उनको भेजा। कौन थे ये? प्रोफेसर थे एनाटॉमी के। कौन सी यूनिवर्सिटी में? बॉन यूनिवर्सिटी में। जो मेन लाइन है वो मैंने अंडरलाइन की हुई है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना उसे। द फॉलोइंग ईयर, उसी साल, दे जॉइंटली पब्लिश्ड अ पेपर, उन्होंने मिलकर एक पेपर को पब्लिश किया। क्लेम दैट दिस स्कल रिप्रेजेंटेड अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन दैट वॉज एक्सटिंक्ट। भाई ये जो स्कल है उस ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करता है जिसकी जो अब ख़त्म हो चुका है धरती पर, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, जिसकी स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो उस ह्यूमन बीइंग की ये स्कल है। एट दैट टाइम द स्कॉलर्स डिड नॉट एक्सेप्ट दिस व्यूज़। उस समय भी जो स्कॉलर्स थे वो इस व्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एंड इंस्टेड डिक्लेयर दैट, और इसके अलावा उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? द स्कल बिलोंग टू अ पर्सन ऑफ मोर रिसेंट टाइम। कि जो स्कल है बहुत ज़्यादा पुराने मतलब कि टाइम का नहीं है, ये रिसेंट टाइम का ही किसी व्यक्ति का स्कल है। तो यहाँ पिक्चर भी दी गई है आपको, जहाँ से ये स्कल और ये सारी चीज़ें जो मिली, यहाँ आर्कोलॉजिकल्स जो हैं फाइंडिंग्स चल रही हैं, तो इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बताया है? 24 नवंबर 1859, 24 नवंबर 1859 को व्हेन चार्ल्स डार्विन्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वाज पब्लिश्ड। जब चार्ल्स डार्विन की जो बुक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जब ये पब्लिश हुई, मार्क और लैंडमार्क इन द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन, ये एक लैंडमार्क के तौर पर जो है इसको माना गया कि किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग की शुरुआत हुई थी, इसको एक लैंडमार्क माना गया। ऑल 1250 कॉपीज़, जितनी भी 1250 कॉपीज़ थी फर्स्ट प्रिंट की, वर सोल्ड आउट इन द सेम डे, वो बिक गई सेम डे। डार्विन आर्ग्यूड दैट, डार्विन ने क्या आर्ग्यू किया? ह्यूमन हैड एवॉल्व फ्रॉम एनिमल्स अ लॉन्ग टाइम एगो। कि जो ह्यूमन बीइंग है वो उसकी शुरुआत कैसे हुई है? वो एनिमल से शुरुआत हुई है और काफ़ी लंबे समय पहले जो है उसकी शुरुआत जो है वो चुकी थी। ये स्कल की पिक्चर दिखाई गई है आपको, जो निएंडरथल मैन, इसको नाम दिया गया क्योंकि निएंडर वैली से मिला था ये, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।